गोंड चित्रकला एमपी फोक आर्ट। मध्य प्रदेश के मंडल जिले की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक गोंड द्वारा बनाई गई चित्रकला की विशिष्ट कला शैली को गोंड चित्रकला के नाम से जाना जाता है। लंबाई और चौड़ाई केवल इन दो आयामों वाली ये कलाकृतियां खुले हाथ बनाई जाती हैं, जो इनका जीवन दर्शन प्रदर्शित करती हैं। गहराई, जो किसी भी चित्र का तीसरा आयाम मानी गई है, हर लोक कला शैली की तरह इसमें भी सदा लुप्त रहती है, जो लोक कलाओं के कलाकारों की सादगी और सरलता की परिचायक है। गोंड कलाकृतियां इस जनजाति के स्वभाव और रहन सहन की खुली किताब हैं। कभी तो ये कलाकृतियां यह बताती हैं कि कलाकारों की कल्पना कितनी रंगीन हो सकती है, और कभी यह कि प्रकृति के सबसे फीके चित्रों को भी ये अपने रंगों से कितना जीवंत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए वे छिपकली या ऐसे ही अकलात्मक समझे जाने वाले जंतुओं को तीखे रंगों से रंगकर चित्रकला के सुंदर नमूनों में परिवर्तित कर देते हैं। यदि हम इसका दार्शनिक पक्ष देखें तो यह उनकी प्रकृति को भी रंग देने की उत्कट भावना को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों के आकार शायद ही कभी एक रंग के होते हैं। कभी उनमें धारियां डाली जाती हैं, कभी उन्हें छोटी छोटी बिंदियों से सजाया जाता है, और कभी उन्हें किसी अन्य ज्यामितीय नमूने से भरा जाता है। ये कलाकृतियां हस्त निर्मित कागज पर पोस्टर रंगों से बनाई जाती हैं। चित्रों की विषय वस्तु प्राकृतिक प्रतिवेश से या उनके दैनिक जीवन की घटनाओं से ली जाती है। कागज पर चित्रकला के अतिरिक्त गोंड जनजाति स्वयं को भित्ति चित्रण और तल चित्रण में भी व्यस्त रखती है। धार्मिक अनुष्ठानों का एक अंग यह चित्रकला न केवल आसपास के सौंदर्य में वृद्धि करती है, अपितु उसकी पवित्रता एवं परंपरा भी बनाए रखती है। पिसे हुए चावल के लेप, पीले, गेरू और अन्य मटियाले रंगों में बनाई गई ये कलाकृतियां परिवार की विशेष घटनाओं, ऋतुओं के बदलने, फसल के बोने, वर्षा के प्रारंभ, फसल के कटने या पारिवारिक समारोह जैसे जन्म, विवाह, गर्भावस्था और मृत्यु पर हर समय नए चित्र बनाए जाते हैं, विशेष रूप से आंगन, प्रवेश द्वार और घर के अन्य स्थानों पर।